नमस्कार साथियों, मैं आशीष ठाकुर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन और बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग भैया। और गुड सभी मॉर्निंग। लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे ये मेरे को मालूम है कि आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है समझना। आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में भी नहीं आएगा। तो पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए जूम को खोल के बैठे हैं, वो लोग चाहे तो आज एग्जिट हो सकते हैं। उसका कारण है, ये बहुत बहुत गहन टॉपिक है, मजाक बिल्कुल नहीं है। आपको नाम तक समझने में मुश्किल हो जाएगी। और लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से भारत इसके अंदर बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर चुका है डायबिटीज के अंदर, मैं जिस बीमारी का नाम ले रही हूँ इसके अंदर भी हमें बहुत बड़ा खतरा है कि इसके अंदर भी भारत अंडर 3 में पोजीशन ले लेगा। हमें पूरा दिख रहा है। आज हम जिस तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं, जिस तरह से हमारी डॉक्टरों से चर्चा हो रही है, और जहां पे हम लोग आज इस चीज में मूव कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी भारत इसमें 3 टॉप 3 कंट्रीज में एक भारत का नाम हो सकता है और होगा। तो मैं ये चाहूंगी कि मैं मानती हूँ, मैं पहले ही आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आसान नहीं है आज के टॉपिक को समझना। बहुत मुश्किल होगा, ये मैं भी मान रही हूँ, लेकिन समझेंगे तो समझ सकते हैं। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। तो आज का जो टॉपिक है, ये पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए जरूरी है। आज मैं कोई नेटवर्किंग की बात नहीं कर रही आपसे। ये नेटवर्किंग का विषय नहीं है, ये बीमारी नेटवर्किंग का विषय नहीं है। ये सिर्फ आपकी आंखें खोलने का विषय है। आपके घर में क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपके बच्चों में क्या चल रहा है। और ये बीमारी, चूंकि हमें भी डॉक्टर होने के नाते अ, हमें भी लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब चलिए, बीमारी का नाम क्या है, यहाँ से अपन लोग बात को आज शुरू करते हैं। एडीएचडी नाम की बीमारी है। मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है समझाना। एडीएचडी ये एक बीमारी है। इसका फुल फॉर्म आपको इसका नाम बताती हूँ। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये नाम ही आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। ये बीमारी 7 से 8 साल से शुरू हो रही है। 7 से 8 साल नहीं, 5 साल की उम्र में ही ये हम लोगों को जो डॉक्टर है उनको तो दिख जाती है। कॉमन पब्लिक 7 एक साल में इस चीज में अवेयर होती है। अब ये बीमारी क्या है? देखिए, ये एक मानसिक समस्या है ना। ये एक मानसिक बीमारी है जो हमारे छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े लोगों तक में देखने को हमें मिलती है। अटेंशन डेफिसिट का मतलब ये होता है कि वो इंसान या बच्चा हमेशा ये चाहता है कि सबका ध्यान उसकी तरफ रहे। और दूसरा, वो हाइपर एक्टिव होता है, मतलब वो कभी भी सीधा नहीं बैठता। आप उसको 5-10 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ, आप कितना भी बोल के छोड़ोगे, भाई तेरे को सीधे बैठना है, भाई तेरे को ये करना है, नहीं मानेगा। बिल्कुल भी नहीं मानेगा। वो अकेले ही कुछ ना कुछ मस्ती करता रहेगा, अकेले ही हिलता डुलता रहेगा, अकेले ही अपने हाथ पैर चलाता रहेगा। आपने अगर कोई खिलौना रखा है तो वो उसको उठाएगा, फिर उसको गिराएगा, उसका जो भी काम होगा। एक टैडी रखा है तो वो उससे खेलेगा नहीं, वो उसको गिरा के देखेगा, उसको मार के देखेगा। उसका कुछ ना कुछ वो करेगा जो कि उसको नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आप में से काफी लोगों ने इसके पेशेंट्स देखे होंगे, पर आपको पता नहीं होगा कि ये एडीएचडी नाम की बीमारी के पेशेंट हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने क्यों कहा कि आने वाले समय में आप इसमें देश में, वर्ल्ड में लीड करने जा रहे हो। कोई कारण होगा। हम लोगों को जब ये बीमारी के बारे में पढ़ाया जाता था, तो हम लोग बहुत मुश्किल से, पहली बात तो क्या है कि कम होती थी, सोसाइटी में कम दिखती थी।
तो हमें समझना, पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन एक संस्था ने 2013 में स्कूलों में इसका वो करवाया सर्वे कि आखिर भारत में एडीएचडी की क्या व्यवस्था। अब जब भारत में इसका सर्वे हुआ तो डॉक्टर लॉबी तो बहुत सैटिस्फाइड थी कि नहीं नहीं, हमारे देश में ये एडीएचडी की बीमारी नहीं है, हमारे यहाँ इतना ज्यादा कुछ नहीं है, ये तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि शैतान होते ही हैं। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमारे यहाँ के बच्चे इतने शैतान नहीं होते। हमारे यहाँ मतलब डॉक्टर्स ही अगेंस्ट में थे। ऐसे किसी सर्वे को मूड में ही नहीं थे कि कंडक्ट करें पूरे भारत में। लेकिन वो एनजीओ अड़ गई, उसने बोला कि नहीं, हमें तो ये करना है क्योंकि विदेशों में काफ़ी बीमारी है ये, और भारत इसमें कैसे अछूता रह सकता है। तो डॉक्टरों ने बोला कि देखिए सर, आप हमारे बच्चों को परेशान करेंगे, हमारे बच्चों को छेड़ेंगे, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमारे बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी है और नेचुरल है, तो हमारे बच्चे थोड़े बहुत शैतान तो होते ही हैं। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है ना? फिर भी उन्होंने किसी तरह से वहाँ से आदेश निकाला सेंट्रल मिनिस्ट्री से। 2013 से लेके 2015 आ गया। 2015 में इसके सर्वे का आदेश निकाला, और आदेश निकालने के बाद में 60% प्राइवेट स्कूलों को और 40% सरकारी स्कूलों को फोकस किया। और इसका सर्वे होता है सर, इसकी कोई बहुत ज्यादा आप ये सोचे कि बहुत जांचें होंगी और आप जांचों में रिजल्ट ले आओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका होता है सर्वे। जब सर्वे किया गया तो बहुत दुख की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है, पूरी डॉक्टर लॉबी खामोश हो गई रिजल्ट देख के। सर 11% बच्चों को ये बीमारी पाई गई। अब 11% तो 11% ही होता है, और पहली बार भारत में एडीएचडी की बात हुई और आपको 11% पेशेंट मिले। किस तरह से मिले वो भी समझ लीजिए, क्या क्या मिला ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये तो ऑब्जर्वेशन की बीमारी है। इसमें कोई खून की जांच तो होती नहीं कि आपको पता चल जाए कि बीमारी है या नहीं है। ये तो ऑब्जर्वेशन की बीमारी है। तो चलिए मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया। उनके अंदर जो सिम्टम थे वो इन अटेंशन के थे। इन अटेंशन मतलब वो लोग, बच्चे जो है, फोकस नहीं कर पा रहे थे। फोकस नहीं करने का मतलब ये होता है कि आपने उनको बिठाया 20-25 मिनट तक, कहा कि हम जो बोल रहे हैं वो चीज आप लिखो या आप उसको याद करो, या हम क्या बोल रहे हैं उसको समझो। 5 मिनट के बाद में बच्चों के फोकस गायब होने लगे, वो इधर उधर देखते, यहाँ वहां सोचने बैठ जाते, या फिर वो कुछ भी करते लेकिन वो बात नहीं सुन रहे थे। ऐसा अक्सर आप लोगों के घरों में भी होता है। आपके यहाँ बच्चों को आप जब भी कभी कुछ बोलते हैं, या लगातार 20 मिनट तक अगर आप अपने खुद के घर में करके देखिएगा, कोई चीज, कोई लेसन, कोई ऐसी चीज जिसमें उनका बहुत इंटरेस्ट नहीं हो, मान लीजिए कि कोई धार्मिक बात हो जिसके अंदर आपको कंटिन्यूअस 20 मिनट तक उनसे बात करनी हो, आप देखिएगा अगर आपके बच्चे फोकस खो रहे हैं तो निश्चित तौर पे एडीएचडी के बारे में आप सोच सकते हो। उसके बाद में ये 20 मिनट का टेस्ट किया उन लोगों ने। उसके बाद में अगले 20 मिनट में उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को कुछ सामान के साथ में छोटी छोटी चीजें जैसे पेंसिल हो गई, शार्पनर्स हो गए, रबर हो गए, कुछ कागज हो गए, इनके साथ में अकेले छोड़ दिया 20 मिनट के लिए। और उनसे कहा कि आप लोग शांति से बैठो, कोई चीज आपको हाथ नहीं लगानी है, आप लोग बिल्कुल शांति से बैठो, और आंखें बंद रखो, और कोई भी चीज के बारे में सोचो। तो वहां पे कैमरे वगैरह लगे हुए थे, स्टॉल थे। वो लोग बाहर चले गए। जब वो बाहर चले गए, देखा कोई बच्चा पेंसिल लेके शार्प कर रहा है, कोई बच्चा रबर लेके कुछ कर रहा है, कुछ कागजों में कुछ कुछ लिख रहा है, कोई कागज ही फाड़ रहा है, लेकिन उनने 2 मिनट के लिए भी ढंग से बिना गाइडेंस के आंखें बंद नहीं की। उसके अलावा कुछ बच्चों ने वो सामान फाड़ा तोड़ा और उसको फाड़ तोड़ के रख दिया। मान लीजिए पेंसिल दी गई थी तो पेंसिलों के टुकड़े कर दिए। किसी ने देखा कि वहां पे कोई नहीं है तो उन लोगों ने कागज फाड़ लिए। कुछ लोगों ने उसके वो जहाज बना लिए। इस तरह की चीजें की गई।
अब जब ये सब चीज़ें हुई तो एडीएचडी सबको याद आ गया और 13 करीब-करीब 11% साढ़े 11% आपको एडीएचडी के पेशेंट मिले। एडीएचडी के अंदर आपको मैं बताऊँ कि 11% के अंदर ये कंडीशन रही कि लड़के ज़्यादा इस चीज़ में थे और लड़कियाँ कम थी। ये जो हमारी स्टडी हुई थी, ये स्टडी हुई थी छोटे बच्चों पे, है ना? स्कूल गोइंग बच्चों पे। 10 साल से 12 साल के बच्चों के ऊपर ये स्टडी हम लोगों की हुई थी और जैसे ही इसकी रिपोर्ट आई पूरी डॉक्टर लॉबी हिल गई क्योंकि हमें मालूम था कि इसके कॉन्सेक्वेंसेस क्या हैं। हम बहुत अच्छे से जानते थे। तो आम तौर पे आपको बताने का मतलब ये है कि आप लोग भी ये ध्यान रखिए कि आपके यहाँ पे जो बच्चे हैं, आपके खुद के घर में सबसे पहले अपने घर से शुरू कीजिए। क्या आपके बच्चे ऐसे हैं कि वो फ़ोकस नहीं कर पाते? क्या आपके यहाँ के बच्चे ऐसे हैं कि आप उनको पढ़ने के लिए बिठाते हैं, इसके अंदर वो 4 बार उठ के इधर-उधर जाते हैं? उसके अलावा कभी आपसे वॉशरूम जाने के लिए कहते हैं, कभी बाहर कोई आया है देखने जाने के लिए कहते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बच्चे आपके स्वयं के घर में हैं, लगातार बैठ के पढ़ते नहीं हैं, 2-4 घंटे की सिटिंग तो आप भूल ही जाइए, इस तरह की कोई चीज़ नहीं देते। तो वहाँ पे हमें अवेयर होना है। हमें ध्यान रखना है। अगर वो मोबाइल भी कर रहे हैं, तो भी एक वीडियो वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देखते, भले ही वो उनके कितने भी पसंद का वीडियो तुरंत बदल देते हैं। ये एडीएचडी की खास निशानी है। कोई भी चीज़ में उनको घंटों इंटरेस्ट नहीं आता, मिनटों इंटरेस्ट आता है। अब हमने जब देखा कि क्या कारण है इसका, तो वो कारण आज तक नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो जेनेटिक बीमारी है। ठीक है? लेकिन हमने उसको देखा तो हमें उसका कोई खानदानी वो नहीं मिला कि पिताजी को भी थी और बच्चे को भी हुई हो, हमें ऐसा कोई कनेक्शन नहीं मिला। उसके बाद में कुछ ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में भी कहा गया कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कहीं कोई दिक्कत में तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जब देखा, तो हमें ऐसा कोई मेजर फॉल्ट नहीं मिला। अब हम लोग बात करते हैं कि फिर हम लोग कैसे जज करें? ये पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन की बीमारी है। मैं बार-बार आप लोगों से कह रही हूँ, इस बात को ध्यान दीजिए। ये जो बीमारी है, ये आपके अपने ऑब्जर्वेशन की बीमारी है। ये डॉक्टर भी ऑब्जर्व करके ही इसको नोट करते हैं और डिक्लेयर करते हैं, है ना? तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई टेस्ट नहीं होता। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ करनी होती है, वो चीज़ ये है कि आपको देखना होता है उस बच्चे को क्लोज़ली और ये सिर्फ़ बच्चों की बीमारी नहीं है सर, बच्चों में तो हमने टेस्ट किए थे, ये बड़ों में भी बहुत पाई जाती है। अब कैसे आप लोग इसको समझेंगे कि है? पहली चीज़ तो वो बच्चा बहुत बात करेगा, बहुत टॉकेटिव होगा। आप लोग जिसको कहते हैं कि अरे ये तो हमारा कृष्णा है या ये तो हमारा ये है, वो है उसके अंदर ध्यान दीजिए, है ना? कि ये तो बहुत शैतान है, आप लोग उस बात को दबाने की कोशिश करते हो। ये चीज़ बड़े होके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी और मैं आप लोगों को जो बताना चाह रही हूँ, वो सिर्फ़ ये नहीं है कि बच्चों में हो रही है और इससे कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े होने के बाद क्या होता है वो समझ लेना। तो पहले बच्चों की बात कर लें हम लोग या आप लोग एक नॉर्मल बात कर लें सभी की जिनको आप देख रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो बहुत टॉकेटिव होता है बच्चा, खूब बातें करता है, सबसे बातें करता है। एक से नहीं, ऐसा नहीं मानिएगा कि वो किसी एक इंसान से बात कर रहा है, नहीं, वो बच्चा जनता का बड़ा प्यारा बच्चा होता है, बहुत बातें करता है। दूसरी बात, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करता है। डे ड्रीमिंग का मतलब क्या होता है कि सपने देखना। जैसे ही थोड़ा-सा बड़ा होता है, पूरे टाइम उसकी डे ड्रीमिंग चलती रहती है। हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, हम लोग ऐसा, हम लोग वैसा, हम लोग यहाँ जाएँगे ऐसा, इस तरह की बातें वो बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें भूल जाता है। ये याद रखिएगा, अभी जो बात मैंने आपको बोली, बोलता बहुत ज़्यादा है, आप कहेंगे हमारे बच्चे भी बहुत बोलते हैं, तो क्या सबको एडीएचडी है? नहीं। टर्न कहाँ आ रहा है वो चीज़ ध्यान रखिए। बोलता बहुत ज़्यादा है, डे ड्रीमिंग बहुत है,
सपने बहुत देखता है, मैं ये करूँगा। आप छोटे-छोटे बच्चों के हमारे देश में बहुत लोगों की आदत होती है, बच्चों के साथ बैठ के बातें करते रहते हैं, जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, फालतू में उनके दिमाग को स्क्रॉल नहीं करना चाहिए। 5-5 साल, 7-7 साल के बच्चों को बातें करेंगे कि बड़े होके क्या बनोगे? अरे उनको कुछ नहीं मालूम है, उनको जीने दो। बड़े होके क्या बनेंगे ये करने के लिए वो दुनिया में नहीं आए। वो दुनिया में आए हैं तो उनको कुछ करना पड़ेगा, वो समझ लेंगे क्या करना है। छोटे-छोटे बच्चों से फालतू बातें करते रहते हैं। आजकल तो एक और नया पैटर्न मैं देख रही हूँ लड़कियों से। हर एक के घर के अंदर मैं देख रही हूँ लड़की अगर थोड़ी-सी भी ठीक-ठाक दिखती है, वैसे हर पेरेंट को अपनी बच्ची अच्छी ही लगती है। तो उन लोगों को लगता है किसी तरह से इसको मॉडलिंग में घुसा दें, किसी तरह से हम इसको दूसरी चीज़ों में डाल दें। आप लोगों को मालूम नहीं है कितनी मेहनत है इन सब चीज़ों में। आप लोग उसका जीवन खराब कर रहे हो एक विशेष डायरेक्शन देख के बचपन से। इनफैक्ट विदेशों में तो आपको मैं बता दूँ 15, 17, 20 साल तक ये पूछा ही नहीं जाता, इस बारे में बात ही नहीं होती है कि आप लोगों को बनना क्या है। जो बनना होगा वो आप अगर एक ऑप्शन पे काम कर रहे हो, मान लीजिए आपने ये कहा कि मेरे बच्चे को पायलट बनना है, आपने सारे ऑप्शन खत्म कर दिए। अब मान लीजिए कि वो पायलट नहीं बना, नहीं बन सकता था, तो आप लोगों ने उसको और कुछ बनने लायक भी नहीं छोड़ा। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ों में मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चों को बच्चों की तरह पालें, बच्चों को एकदम से बड़ा ना करें, इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका ही होता है। बहुत सारी फालतू बातें घर में बैठ के बच्चों से करते रहते हैं। तो ये बातें करने का जो दौर है इसको कम कीजिए, बच्चों को बच्चों की दुनिया में रहने दीजिए, आप अपनी दुनिया में रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक घर के 2 हिस्से कर लो, लेकिन बार-बार, बार-बार उनके दिमाग को स्क्रॉल मत करो। कुछ बच्चे ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसके अंदर अपना वो जो फ़ोकस होता है ना, उनको लगता है कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, तो वो उधर चले जाते हैं, वो गलत है। आप लोग ही करते हो और फिर बाद में आप लोग परेशान भी होते हो। तो चलिए, छोटी-छोटी चीज़ें वो बच्चा बहुत भूलता है, ये एडीएचडी का बहुत प्रोनाउंस वो है कैसे कॉपी ले जाना भूल जाएगा स्कूल में, आके होमवर्क करना भूल जाएगा, खेलने जाएगा वापस नहीं आएगा, नाम ऑफनली भूलेगा। उसके अलावा अगर आपने कोई काम बोला है तो काम करने जाएगा तो वो ये भूल जाएगा उसको आपने क्या काम बोला था। ऐसी चीज़ें वो अक्सर भूलने लगता है। उसके बाद में आप उसको जब भी कोई काम बोलते हो उसके अंदर वो मिस्टेक करता है। मान लीजिए आपने बर्तन बाहर रखे हुए हैं, आपने धो के रखे हैं, आपने बोला कि बर्तन उठा के अंदर ले आओ। छोटा-सा बच्चा है 7-8 साल का, 10 साल का, आपने कहा थोड़े-थोड़े करके अंदर ले आओ, वो काफ़ी बर्तन गिराएगा, काफ़ी बर्तन गिराएगा लाते वक़्त। दूसरी चीज़, बर्तन गिराएगा, गिराएगा, दूसरी बात ये है कि जो टोकरे में वो बर्तन रखे हैं आपको भी मालूम है, उसको भी मालूम है कि वो उसको उठा नहीं सकता, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा कि वो पूरे टोकरे को उठा के अंदर लाए। ऐसे में आप क्या बोलोगे रहने दे भाई हम कर लेंगे। ये मैं छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि मेरी बात आपको करेक्ट तरीके से समझ में आ जाए। आपको ये पता चल जाए मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ मुझे नहीं पता आपको कितनी समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको उदाहरणों के माध्यम से समझा दूँ। दूसरी चीज़, आप लोग जब भी उसको कहीं बैठने को बोलेंगे, फंक्शन्स वगैरह हमारे घर में होते हैं, 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं, दरी बिछती है, उसके ऊपर 10-20 लोग बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं। वो बिल्कुल भी वहाँ पे सीधा नहीं बैठेगा, बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि सब लोग उसकी तरफ अटेंशन दें। उसका पहला काम ये होगा कि वो आपका अटेंशन ले। आपको कुछ ना कुछ उसको बोलना पड़ेगा, भाई सीधे बैठ जा, ये मत कर, पैर मत हिला, हाथ मत हिला। कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। फिर आपके बड़े-बुजुर्ग जो भी होंगे वो आपको डाँटेंगे कि अरे क्या आप बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। लेकिन नहीं, ये समस्या होती और जब ये समस्या होती है, आप लोगों को ध्यान देना होता है। ठीक है? इसके अलावा 10 साल से बाद की बात हम करें, अब हम लोग 15 साल की एज में आए, तो 15 साल की एज में आप लोगों को देखना होगा कि अब समस्या क्या हो रही है। इतनी समस्या पे तो ये बात नहीं हो रही है, ये कोई बहुत गंभीर बीमारी है शायद आप नहीं समझ पा रहे। 15 साल के बाद में ये बीमारी रंग लाना शुरू करती है। अब रंग देखिए क्या आते हैं। इसके अंदर जो रंग आते हैं वो ये है
कि पेशेंट को कोई इंटरेस्ट उस बच्चे को नहीं होता आपकी कोई भी बात सुनने में, क्योंकि अब वो 15 साल का हो गया है, हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, लेकिन एडीएचडी बनी हुई है, और जब ये बीमारी बनी हुई है तो वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप क्या बोल रहे हो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ना वो आपकी बात सुनना चाहता है और ना ही वो आपसे बात करना चाहता है, ना वो आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहता है, क्योंकि 15 साल की उम्र के बाद आप इंस्ट्रक्शन देने लगते हो, आप उसको बोलने लगते हो। वो कोई भी काम करने जाता है, वो अधूरा छोड़ के वापस आ जाता है। किसी भी तरह की चीज़ों के अंदर उसका कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ़ आपको देखता है, सुनता है, समझता है, जितना समझ में आया उतना ठीक, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने डेली के काम भी कभी कंप्लीट नहीं करता। आप उसको रात से बोलना शुरू करोगे कि भाई कल सुबह तू जहाँ भी जाएगा, तो अपने बेडरूम को ठीक करके, क्लियर करके जाना। आपको हाँ, हाँ बोलता रहेगा। सुबह आराम से उठेगा, अपने आप को तैयार करेगा, जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए, लेकिन वो जो आपने साफ-सफाई का बोला था उसमें 5% करेगा, बाकी वो निकल जाएगा और फिर बोलेगा मैं भूल गया था आपने ऐसा बोला। इसके अलावा अपना सेल फ़ोन, आई ग्लासेस, अपनी चाबी, बुक्स कहाँ-कहाँ खो के आएगा, आपको ये रिपोर्ट अक्सर मिलती रहेगी। इस तरह की चीज़ों में आप ध्यान रखिएगा। कभी भी अपने बिल्स जो होते हैं, बिल मतलब कोई भी काम के लिए अगर आपने उसको बोल रखा है कि ये चीज़ ऐसे आपको टाइम पे जाके करनी है, नहीं करने वाला वो, बिल्कुल भी नहीं करने वाला। आप इन चीज़ों के अंदर आपको बहुत आराम से दिखेगा। ज़रा-सी अगर विपरीत सिचुएशन तो रोज़ ही आएगी स्कूल में, कॉलेज में, रोज़ ही आएगी, होमवर्क करके लेके नहीं जाएगा, बुक्स पूरी लेके नहीं जाएगा, टीचर ने बोला इतने बजे आना है, उतने बजे पहुँचेगा नहीं, तो वो डाँट तो खाएगा वहाँ पे, और जब वो डाँट खाएगा तो वो ये चाहेगा कि जैसे ही उसको पता चला कि उसने होमवर्क नहीं किया है, तो वो 2 कोशिशें करेगा कि अरे क्लास में से मैं कहीं चला जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं होगा, तो कोशिश करेगा कि वो बच्चों के बीच में छुपने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये भी नहीं हुआ तो उसको बहुत बुरा भी लगेगा। अब और भी चीज़ें हैं जिससे आप उसको पहचान सकते हैं। अ, वेटिंग की कोई लाइन हो, ध्यान रखिएगा। जहाँ 10-15 लोगों के बाद में उसका नंबर आने वाला है, वो समझ लीजिए वो वहाँ खड़ा ही नहीं रहने वाला। 1 मिनट के लिए आप खड़ा करोगे, फिर इधर-उधर चला जाएगा, फिर उसके बाद में आएगा, इस तरह से वो डिस्ट्रैक्ट होता ही रहेगा। अगर बच्चे खेल रहे हैं आपस में, अक्सर गेम बीच में छोड़ के आ जाएगा, अक्सर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको समझाती हैं कि ये बीमारी है क्या? हुआ होगा कम से कम 10-1% तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि आप और मैं जानते हैं कि ये कारण तो हमें पता नहीं है, लेकिन किन चीज़ों के बाद में ये चीज़ें उस बच्चे में बढ़ी थी, चूँकि हम लोग बात बच्चे की कर रहे हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है कि जब हमें कारण नहीं मिल रहा, तो हम ये देखेंगे कि उसके साथ क्या-क्या हुआ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है, वो बच्चा कहीं बचपन में कहीं से गिरा तो नहीं था जिसमें उसके सिर में बहुत चोट आई हो। अगर उसको कोई बहुत चोट आई हो, चोट यानी आपको ऊपर से नहीं दिखा, खून नहीं निकला, लेकिन बच्चे आपस में जब गिरते हैं, छोटे होते हैं तब, उस वक़्त अगर उनके सिर में चोट ज़्यादा आई होती है, उस वक़्त भी उसके बाद भी ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स, इसके अंदर चूँकि मतों का अंतर है और हमें हर मत की रिस्पेक्ट करनी है, बहुत सारे डॉक्टर इसको एपिलेप्सी मतलब मिर्गी की बीमारी से भी जोड़ के देखते हैं। कि या तो इसके बाद मिर्गी होगी या मिर्गी के बच्चे जो होते हैं उसके अंदर जिनको मिर्गी होती है, उनके परिवार के बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है, ऐसा कुछ डॉक्टरों का मान्यता है। अब आगे चलते हैं। अ, ये कारण मेरे को कभी समझ में नहीं आता, लेकिन अब ये है तो है, क्योंकि मैं तो ये चीज़ें प्रेफ़र ही नहीं करती, समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये करना ही क्यों है? फिर भी अल्कोहल और टोबैको अगर कोई माँ प्रेगनेंसी के वक़्त में खा रही है तो, इसके चांसेस 40% बढ़ जाते हैं, है ना? महिलाओं के लिए तो वैसे ये चीज़ें बनी ही नहीं है, क्योंकि इतना सेंसिटिव अंदर सारा मामला है।
नसीब बच्चा, बच्चे को तो छोड़िए, आपके लंग्स, आपकी इंटेस्टाइन इतनी सेंसिटिव है कि उसके अंदर ना तो अल्कोहलिज्म की जगह है, ना ही टोबैको च्यूइंग की जगह है। लेकिन फिर भी अगर आप तम्बाकू खा रही हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, अल्कोहल ले रही हैं, तो निश्चित मान लीजिए, निश्चित समझ लीजिए इस बात को कि आप अपने होने वाले बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। अब आगे हम लोग और चलते हैं, तो प्रीमैच्योर डिलीवरीज़ में इसका खतरा बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना? जहाँ-जहाँ प्रीमैच्योर डिलीवरीज़ होती हैं, वहाँ-वहाँ पे इस बीमारी का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। लो बर्थ वेट वाले बच्चों के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक और बड़ी समस्या की हम लोग बात करें, अ, आयरन डिफिशियंसी। प्रेगनेंसी के वक़्त में अगर आयरन डिफिशियंसी है, तो ये मान लीजिए कि ये आपके बच्चे को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ये बीमारी, है ना? अब आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है कि जब भी किसी सरकारी अस्पताल में आप लोग विज़िट करते हैं और कोई महिला प्रेग्नेंट होती है आपके परिवार की, तो आयरन की गोलियाँ दी जाती। कितने लोग ये बात जानते हैं? कि जब भी कभी वो डॉक्टर के यहाँ जाती है, सरकारी अस्पताल इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। प्राइवेट में तो चलिए हीमोग्लोबिन वगैरह कराया जाता है, देना है तो देते हैं, नहीं देना तो नहीं देते। लेकिन हमारे सरकारी अस्पतालों में तो हर माँ को, जो कि माँ बनने वाली है, उसको दी ही जाती है। कितने लोग ये बात जानते हैं? चलिए, इतने लोगों ने हैंड रेज़ किया, मतलब ये लोग भारत के सरकारी तंत्र को जानते हैं, ये। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि आयरन डेफिशिएंसी पे इतना काम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग क्यों किया जाता है। प्रेगनेंसी में आयरन डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए। चलिए, अब मान लीजिए कि ये समस्या किसी बच्चे को है, मान लिया आपने और मैंने, तो इससे तकलीफ क्या है? इस बीमारी से क्या तकलीफ है? इस बीमारी से तकलीफ ये है कि बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होगा, उसको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होने लगेगा और ज़्यादा। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर क्या होता है? एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर ये होता है कि वो अ, घबराहट उसे बहुत हुआ करेगी। किसी भी सिचुएशन में वो खुश नहीं रहेगा। खुश होने वाली सिचुएशन में भी खुश नहीं रहेगा और दूसरी सिचुएशन में भी वो खुश नहीं रहेगा। बस सबके लिए ट्रबल बनेगा। इसके साथ ही कुछ बच्चों के अंदर चूँकि इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं, इतना मस्ती करते हैं, उसके बाद में धीरे-धीरे बड़े होने के बाद में डिप्रेशन आने लगता है। हमने कई केस ऐसे देखे हैं, जहाँ पे बच्चा इनिशियली तो बहुत हाइपर एक्टिव था, लेकिन जवान होते-होते, यंग होते-होते वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, बहुत दुखी रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, तो ये चीज़ भी हमने देखी है। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, लर्निंग डिसऑर्डर हो जाता है। ऑब्वियस है वो सीधा बैठेगा ही नहीं, तो उसको क्लास में जो भी हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा और जब समझ में नहीं आएगा तो लर्निंग डिसऑर्डर तो होगा ही होगा। दूसरी चीज, उसके बिहेवियर में भी चूंकि हाइपर एक्टिव है तो बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। पेरेंट्स का और उसका अक्सर झगड़ा होगा। उसके अलावा उसके अंदर जो उसकी थॉट प्रोसेस है वो क्लियर नहीं रहेगी। वो बहुत जल्दी जल्दी चीजों को स्विच करेगा। स्विच करेगा का क्या मतलब है? मान लीजिए यही बच्चा बड़ा हो गया, अब एडीएचडी का बच्चा है, 22 साल की उम्र हो चुकी है, अब उसके करियर चुनने का टाइम आया, वो उस वक़्त भी वही पैटर्न फ़ॉलो करेगा कि पापा मुझे ये कोर्स करना है, 4 दिन बाद बोलेगा मुझे वो कोर्स करना है। अब यहाँ भी ठीक थी बात, लेकिन 27-28 साल की उम्र में वो अपने प्रोफ़ेशन से जो भी काम-काज कर रहा है उससे सैटिस्फाई नहीं रहेगा, बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं रहेगा, आपको बार-बार बोलेगा कि मेरे को ये काम नहीं करना है। मान लीजिए आपने कुछ पैसे लगवा के उसका कोई बिज़नेस स्टेबल किया, तो वो बदल जाएगा 4 महीने, 5 महीने में। 4-5 महीने एनर्जी डालेगा, 4-5 महीने के बाद में वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना। अब ऐसी सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें। वो किसी भी अपनी एक बात पे नहीं टिकेगा और जब वो एक बात पे नहीं टिकेगा तो आप कैसे उसकी ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ाएँगे? तो ये चीज़ जो है, यही सबसे बड़ी समस्या बनेगी। हम लोग इसीलिए इतना अवेयरनेस इसके अंदर फैला रहे हैं कि ये चीज़ जो है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। बड़े होने के बाद वो किसी चीज़ से सैटिस्फाई नहीं रहेगा। आप अगर उसको एक कार दिलाएँगे तो वो उसको आपको लगेगा कि अरे इसने तो
3 महीने घर में लड़ाई झगड़ा करके कार ली है, तो अभी ये खुश होगा? नहीं सर, वो 6 महीने के बाद में आपको फिर परेशान करेगा, नहीं पापा मैंने तो गलती से ही ले ली थी, अब आप दूसरी दिलाओ। तो वो कोई भी चीज़ पे कायम नहीं रहेगा। ना वो अपने बिज़नेस पे कायम रहेगा, ना वो अपनी पढ़ाई पे कायम रहेगा, ना नौकरी में कायम रहेगा। कइयों लोग होते हैं बार-बार प्रोफ़ेशन बदलते हैं, ये उन्हीं लोगों में से रहेगा। अब इसको कैसे मैनेज करें? तो देखिए इसके अंदर बहुत बड़ा जो रोल है, वो रोल है न्यूट्रिशन का, और न्यूट्रिशन जहाँ पे है, वहाँ पे हम लोग हैं। न्यूट्रिशन का रोल रहेगा और दूसरा उसके डेली रूटीन का रोल रहेगा। आपको जब बच्चा छोटा है, 12 साल 14 साल से छोटा है, उस वक़्त में अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद में भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन जितना छोटा है वो, उस वक़्त में अगर आपने इसके ऊपर ध्यान दिया है, तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहली चीज़ तो आप उसको जो खाना खिला रहे हो छोटे बच्चे को, उसके अंदर वेजिटेबल और फ्रूट्स ये सब चीज़ें डालो। ध्यान दो। ये कुरकुरे और ये सब चीज़ों के ऊपर उसको मत पालो, क्योंकि न्यूट्रिशन उसको बराबर चाहिए ही चाहिए। दूसरा, उसकी जो डेली रूटीन है उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो कराओ। कराना ही पड़ेगा। दूसरा, आपको उसको मेडिटेशन करवाना चाहिए। हम लोग तो हमेशा डॉक्टर होने के नाते इस तरह के पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि आप 20 मिनट के लिए, वैसे हम लोग तो ये कहते हैं कि सबके लिए कंपल्सरी है, बच्चों में सबके लिए ये कंपल्सरी होना चाहिए कि 20 मिनट तक वो लोग अपने आप को आँखें बंद करके फ़ोकस करें। और वहीं पे आपको एडीएचडी के मैक्सिमम पेशेंट मिल जाएँगे, आपको समझ में आ जाएगा। वो 20 मिनट भी ढंग से नहीं बैठ पाते। उसके अलावा आप लोग स्लीप एश्योर करो। मैं आजकल कई पेरेंट्स के यहाँ देख रही हूँ। मैं आजकल मतलब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप भारत के नागरिक को, आप लोगों के यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, इतने बड़े-बुजुर्ग आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप खुद उस पैटर्न से बड़े हुए हो। आप वो कौन से मतलब कौन-सी दुनिया में जाना चाहते हो? आपको अमेरिका बिल्कुल मेंबरशिप अपने यहाँ की नहीं देने वाला है। वीज़ा नहीं लगने वाला है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप अमेरिका शिफ्ट हो जाओगे और रात के 1-1 2-2 बजे तक, ये नहीं चलता है। आप भारतीय संस्कृति के लोग हो। समय पे सोना कैसे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कितने परिवारों में देख रही हूँ, कितने बच्चों को देख रही हूँ, 11 बज रहे हैं रात के, 12 बज रहे हैं, बच्चे जाग रहे हैं। क्यों जाग रहे हैं भाई? रात को ऐसा कौन-सा काम है आपको उनसे? क्या काम रहता है? मेरे को कभी समझ में नहीं आता। वो कौन से परिवार हैं जिनके अंदर रात को 11-11 बजे तक बच्चे जाग रहे हैं? क्यों जगा रहे हो आप लोग उनको? सुलाओ उनको 8:30 बजे। अगर आप शुरू से ही आदत नहीं डालोगे, ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम है सर, ये मज़ाक का समय नहीं चल रहा है बच्चों के। जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से 16-17 साल तक उसकी ब्रेन डेवलप हो रही है, आप उस वक़्त ही फ़ोकस नहीं कर रहे हो। क्या करना है उसको टीवी दिखा के? क्या करना है उसको मोबाइल करा के? अजीब-अजीब सी माएँ हो गई है, मेरे को तो लॉजिक भी नहीं समझ में आता है। इतनी रात-रात तक जगा के उन लोगों से करवाना क्या है आपको? कौन से घर के काम करवाते हो आप लोग? सुलाओ उनको 8:30-9 बजे, ताकि वो सुबह फ्रेश उठ सकें। तो ये अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो, तो मैं तो कहूँगी फिर आप लोग भूल जाओ कि आप लोग कुछ और कर सकते हो ज़िंदगी में। आप लोगों को भी शायद फिर एडीएचडी के लिए खुद को टेस्ट करा लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा आपको उनका स्क्रीन टाइम पे ध्यान देना है। किसी भी बच्चे का मोबाइल ऑपरेशन का टाइम 2 घंटे, 1 घंटे से ज़्यादा 1 घंटा तो मैं आपको तब कह रही हूँ जब वो स्कूल नहीं जा रहा है, छुट्टी का दिन है। 1 घंटा तब कह रही हूँ। बाकी तो वीकडेज़ में मुश्किल से चा 30 मिनट बहुत होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखिए। उसके अलावा 2 मास्टर प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर कि हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को साथ में ट्रीट कर सकते हैं। साथ में ट्रीट कर सकते हैं मतलब ये सब चीज़ें तो आपको करानी है, इसके तो कोई ऑप्शन नहीं है जो मैंने आज आपको बताया। लेकिन इसके साथ में आप लोग 2 प्रोडक्ट और दे सकते हो अपने-अपने बच्चों को, और मैं बहुत खुशी से ये बात कह रही हूँ, मैंने काफ़ी बच्चों में इसमें चेंज देखा है, प्रभाव देखा है। ये प्रोडक्ट ऐसे ही मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। पहली चीज़ तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगी आप लोगों को सीबकथॉर्न। आपके बच्चों को, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, 4 साल से लेके भले ही वो 15 साल के हों, 16 साल के हों, आपको सीबकथॉर्न देना है। अगर 4 साल का बच्चा है तो हार्डली 5 एमएल दीजिए। 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा है, आप लोग 7-8 एमएल दे सकते हो, लेकिन सीबकथॉर्न आपको देना ही देना चाहिए।
क्योंकि इसमें जो नेचुरल ओमेगा होता है, वो ब्रेन के लिए इतना अच्छा होता है, दूसरा आँखों के लिए इतना अच्छा होता है और सीबकथॉर्न के कंटिन्यूएशन के यूज़ में कोई दिक्कत भी नहीं है। आप इसको कंटिन्यू दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि 1 बॉटल आप सीबकथॉर्न पिलाइए, 1 बॉटल जितने दिन में खत्म होती है, उसके बाद में आप मिक्स बेरी पिलाइए, फिर सीबकथॉर्न, फिर मिक्स बेरी और ये आपको कंटिन्यूएशन में करना चाहिए। अगर समस्या है एडीएचडी की, तो भी खत्म हो जाएगी और अगर नहीं है, तो नहीं ही आएगी। ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी मदद आपको इन दोनों प्रोडक्ट से मिलने वाली है। हाँ, जितना छोटा बच्चा उतना एमएल कम करते जाइए। 15 साल का बच्चा है मान लीजिए, वहाँ पे आप लोग 15 एमएल 20 एमएल दे सकते हो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना? सीबकथॉर्न भी दे सकते हो और मिक्स बेरी भी आप 15 एमएल के करीब दे सकते हो उस बच्चे को। देना कब है? मैं यही कहूँगी कि मॉर्निंग में दीजिए, ब्रश कराने के तुरंत बाद पानी में डाल के दे दीजिए 1 कप में घोल के और उसके बाद आधे घंटे तक कुछ मत दीजिए। अगर वो स्कूल भी जा रहा है, उसे जाने दीजिए। कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई चाय-दूध देने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपको चाय-दूध देना है, तो बच्चे को थोड़ा जल्दी उठाइए। तो ये चीज़ आज आप लोगों को कितना समझ में आई, कितना नहीं समझ में आई, इससे रिगार्डिंग किसी के कोई सवाल है, तो निश्चित आप लोग हाथ ऊँचा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन इसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब पहले ही शॉट में आपको 11 साढ़े 11% पेशेंट मिले हैं, तो आज कितने पेशेंट होंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। जी। यवम कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। बताइए, क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। मैम मेरा ये कहना है, अगर जैसे एडीएचडी का अगर चाइल्ड है तो जी। उनमें उनके ग्रोथ में भी कुछ डिफरेंस आता है क्या? देखिए बॉडी फिज़िकली बॉडी ग्रोथ में तो बॉडी फिजिकली। हाँ, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। ये नॉर्मली होता है, इसके अंदर फिज़िकल ग्रोथ बहुत अफ़ेक्ट नहीं होती। ओके। जी, थैंक यू मैम। जी। जी राम अवतार जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग चरणेश्वर दीदी। ये तो जी, आज वाकई में बच्चों को लेके बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिली। ये कई ऐसी घटनाएं हम देखते रहती हैं, लेकिन वाकई में ये कोई समस्या भी हो सकती है, इस पे कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया। तो इसका फुल फॉर्म दीदी थोड़ा सा दोबारा सुनना चाह रहा था मैं, एडीएचडी का। अ, इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिशिएंसी। अटेंशन डेफिसिट, है ना? अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है राम अवतार जी, कि वो बच्चे को हमेशा चाहिए कि सब लोग जब भी कभी वो कहीं बैठा है, तो सब लोग उसको देखें, जी 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 बिल्कुल। है ना? तो ये जी होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जी। है ना? 2 चीज़ों को मिलके बना है। अटेंशन उसको हम्म, चाहिए और हाइपर एक्टिव वो हम्म, है ना? जी, जी जी ठीक है, थैंक यू। ओके। जी, साहू जी, बताएँ। हेलो। जी, हाँ नमस्कार सर। गुड। अच्छा, आप जैसे कि बता रही थी कि कई बच्चे मोबाइल देखते हैं अक्सर। मैं फील्ड में अक्सर कई घर जाते रहते हैं, तो अक्सर मोबाइल को एकदम लगभग लगभग 1 फीट के लमसम, 1 फीट भी नहीं, कम से कम 6 इंच 8 इंच के एकदम नजदीक ऐसे रखे रहते हैं और बार 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 ऐसे वो कोई भी चीज को थोड़ा देखते हैं, फिर यानी कि 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड। तो क्या मैम वो जो बच्चे कर रहे हैं, तो क्या ये उस लक्षण का जो अभी अपन बीमारी के बारे में अपन जो चर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये उनका लक्षण में वो भी आता है? बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है, सही बोल रहे हो आप, है ना? ये भी सही जी। है, ये भी होता है ना? जी, हम्म। हाँ, क्या है कि अपन फील्ड में भी जाते रहते हैं या कई घर के बच्चों को देखते हैं कि मोबाइल, अभी कल की ही बात है, और बच्चे बहुत छोटे छोटे 2.5 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, 2.5 साल 3 साल के, और वो बच्चे एक दूसरे को मोबाइल छीन रहे थे और एकदम से नजदीक से ऐसे देख रहे थे और उसी के लिए दोनों झगड़े हो रहे थे, कल की ही बात है। जी जी इसका जी जी। देखी गई है। जी, थैंक यू मैम। तो चलिए। उनको अपन जी, सुबह सजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। जी मैम।
जी सविता मैम, गुड मॉर्निंग। यस मैम, गुड मॉर्निंग। इसके बारे में बताया तो ऐसे हमारे पास में भाभी है, तो उनकी भी अप्रोक्स 2 साल की गुड़िया है। तो वो हमेशा मेरे को मतलब बोलते हैं कि हमारी गुड़िया जो है वो सोती ही नहीं है। बस आधा घंटा 1 घंटा सो जाती है, फिर वापस उठ जाती है, और रात को भी अप्रोक्स 12-12 बजे तक नहीं सोती। उसको डॉक्टर को भी दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला कभी कभी होता है ऐसा, तो उसके लिए उसको दवाई वगैरह भी दी थी। और लास्ट टाइम में तो हम लोगों ने भी दिखाया था ना, तो एक डॉक्टर ने उसको बोला कि इसको हो सकता है कि नींद की दिक्कत है, तो उसको नींद की भी जो टेबलेट होती है क्या हम देते हैं बच्चों को या फिर ऐसी, तो डॉक्टर ने भी उनको नींद की टेबलेट दी थी कि सो जाएगा। सेम कंडीशन उनकी एक मतलब जो भाभी है ना, उनकी भाभी है। तो उन्होंने हम 2 बच्चों को दिखाया, तो दोनों बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम दिखाई, तो उसको डॉक्टर ने टेबलेट दी। अब एक को दी तो वो कंटिन्यू मतलब सो रही है, अगर जैसे 4-5 घंटे तक वो सो जाती है। और जो एक और गुड़िया है, उसको दी तो टेबलेट देने के बाद में भी कोई असर नहीं, वो सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा सोती है, और फिर सुबह भी 4-4:30 बजे ही उठ जाती है, 12-1 बजे सोने के बावजूद। तो उसको भी ऐसी दिक्कत हो सकती है क्या अभी की कंडीशन में? हाँ, उसको बिल्कुल हो सकती है। उसको एक तो आपकी भाभी जो है उनको बोलिए कि फिजिकली एक्टिव करें, है ना? उसको हाँ। गार्डन वगैरह में लेके जाएं और वहां पे उसको खूब खेलने दें। उससे उसकी जो ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी कम होगी। और अच्छा। दूसरा, उसको मिक्स बेरी जूस दो 1 चम्मच, मतलब करीब करीब 2.5 ml सुबह और 2.5 ml 4 बजे। उससे ढाई उसको ढाई फर्क ml। देखने को मिलेगा निश्चित। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में बड़ी डिफिशियंसी है ना? हाँ, वो मतलब दिन में भी उसको सुलाते हैं ना तो सोती नहीं, पूरा दिन भर नहीं सोती है, और रात को भी 12-1 बजे, और सुबह वही 4 बजे उठ जाना, उसके बाद तो उसको सोना ही नहीं होता है। जबरदस्ती सुलाते तो भी, और वो डॉक्टर ने नींद की टेबलेट भी दे दी, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसको, उसकी मम्मी को बोलिए इस गार्डन में लेके जाया करें। बहुत जल्दी आपको फर्क देखने को मिलने लगेगा, है ना? फिजिकली उसको हाईली एक्टिव कर दीजिए। ठीक ठीक है, है थैंक यू मैम। जी मैम। जी पूजा मैम, गुड मॉर्निंग। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अगर ये बड़ों में प्रॉब्लम हो तो मैम उसे क्या दिया जा सकता है? उनको भी आपको सिवकथॉन और मिक्स बेरी देना है। जी, सिवकथाम। है ठीक है ना? मैम, या थैंक फिर आप मिक्स यू। बेरी और ओमेगा भी दे सकती हैं। सिवकथाम नहीं? हाँ। ठीक है, थैंक यू। जी एकनाथ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। जी बताएं। जैसे आपने बताया था कि बच्चों को कुछ सपोज लगता है, मतलब गिर गए, उनको हो सकता है, लेकिन जैसे छोटे बच्चों को मतलब 1-1.5 साल के अंदर जैसे अटैक आता है ना, वो फीवर का, हाँ तो उनके अंदर भी मतलब ब्रेन को थोड़ा सा डैमेज होता है, तो उसके अंदर भी ये हो सकता है कि बीमारी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये उसमें भी हो सकता है। तो उसमें मतलब कुछ आंखों में भी कमजोरी वगैरह कुछ आती है बच्चों में, बहुत मतलब मैंने भी देखे थे, तो ऐसे टेढ़े नजर हो जाती है उनकी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये होता है, कई बार होता है ना? जी। तो फिर इनको भी अपना यही सॉल्यूशन देने। हाँ, सिवकथॉन, है ना? जी। ओके, ठीक है दीदी। ओके। तो चलिए, मेरे को उम्मीद है कि आज का सेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा आप लोगों के लिए। समझ में आने के लिए भी थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा होगा। आज का नॉर्मल सेशन नहीं रहा, लेकिन ये जो सेशन है, अगर आप इसको याद रखेंगे, अगर आप इसको याद रखते हुए एक्शन लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना? तो इसको ध्यान रखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और इसको ट्रीट करने की भी कोशिश कीजिए समाज में, कि स्थितियां जो है वो किस तरह से सामने आपके आ रही हैं, और किस तरह से हमें बचपन से ही उस बच्चे को ट्रीट कर देना है, ताकि आगे चल के वो आपके लिए समस्या न बने, है ना? तो चलिए, ये 3 हैंडल्स और हुए हैं, एक बार को सवाल ले लेते हैं। जी मोहित सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए दिनेश जी बताएं। दीदी प्रणाम। प्रणाम। दीदी मेरा एक हटके एक सवाल था दीदी। हमारे यहाँ गुड़िया है दीदी, अभी 2 साल उनका कंप्लीट होने वाला है मार्च में। अ, अभी बात नहीं कर रही है दीदी, मतलब उनको बाकी सब ठीक है, अपन उनका जीव वगैरह भी दिखवाए डॉक्टर को। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? हेलो। हाँ दीदी। क्या डॉक्टर क्या बोल रहे हैं उनको? नहीं, डॉक्टर तो बोले इनका जीव वगैरह तो ठीक है, बात करेंगे बोल के ऐसा करके बोल रहे हैं दीदी। लेकिन उनका 2 साल कंप्लीट होने वाला है अभी। हाँ, जी जी। इसके अंदर सर जांच का विषय है। मेरे हिसाब जी से जीवान तो ठीक है। जीवान तो एक सिर्फ डिवाइस है जो दिखती है, लेकिन वोकल कॉर्ड जी। वगैरह बिल्कुल भी नहीं बोलती है क्या? नहीं, हल्का हल्का बोलती है दीदी ऐसा। एक बार किसी अच्छे अस्पताल में दिखाइए सर। जी जी। जी। जी, थैंक यू दीदी। ओके। जी चौहान साहब बताएं। सुप्रभात मैम। सुप्रभात। कैसे हैं सभी को? धन्यवाद। ले बेनिफिट्स के सभी लीडर्स को, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। मैम मेरा ये सवाल था कि जैसे इस टाइप के जो बच्चे हैं आज, जो जैसे आपने बहुत अच्छा सेशन लिया और ये हटके था, बहुत ही बेस्ट था। और आपने जैसे बोला कि इतना आसान नहीं है इसको समझना, कि बड़ों की चीजें समझ सकते तो बच्चों को तो बहुत मुश्किल होता है। और क्या होता है, कुछ एक्टिविटी सेम समथिंग रहती है, अच्छे बच्चों में रहती है जैसे तो आदमी ऑब्जर्व नहीं कर पाता है कि वो रियल में प्रॉब्लम वाला है कि नॉर्मल है। तो ऐसी कंडीशन में अपन नॉर्मल सभी बच्चों को ऐसा कुछ टॉनिक दे देता है कि ये कुछ हो तो ऑलरेडी प्रॉब्लम ही ना आए। तो ऐसी कोई चीज है और उसकी क्या डोज होनी चाहिए, और कम से कम कितने सर स्टार्ट कर सकते हैं? सीबकथॉर्न दे सकते हैं आप 5 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को। 5 साल और से? हाँ 5 ml चलने दीजिए, है ना। 5 साल से 7 साल 8 साल तक 5 ml मॉर्निंग में उनको दीजिए, है ना। अच्छा। सीबकथॉर्न दे सकते हैं, मिक्स बेरी दे सकते हैं, दोनों में से बदल बदल के भी दे सकते हैं। एक बार सीबकथॉर्न दे दिया है तो दूसरी बार मिक्स बेरी दे दीजिए। अब जैसे सुपर। गर्मियां आ रही हैं अभी, तो आप अभी मिक्स बेरी दे सकते हैं, सीबकथॉर्न भी दे सकते हैं। जी। दोनों ही जो बहुत इफेक्टिव है ना। हम्म। तो 5 ml आप दे सकते हैं बच्चों को, और देना चाहिए भी, क्योंकि हाँ वही। एडीएचडी के पेशेंट इतने ज्यादा होते जा रहे हैं। और वैसे भी आप देखेंगे, अगर हम सामान्य चर्चा करें, तो आजकल आपने देखा होगा बच्चे सीधे नहीं बैठते, वही बात है। है ना। तो वो वही। कहीं भी अगर इस समस्या में आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो अपन क्यों, अच्छा इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाँ बहुत नहीं है, वही खुशी की इसलिए बात बोल है रहा कि हूँ। एलोपैथी वाले तो साफ हाथ जोड़ लेते हैं कि हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप समझ लो अपने हिसाब से। सही तो बात। जब उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो बेहतर है कि हम लोग उस बीमारी पे जाएं ही क्यों, पहले ही सीवकथॉर्न या मिक्सवेरी देना क्यों नहीं शुरू कर दें बच्चों को। मेरा मकसद वही है कि अपन इन पे जाएं क्यों, सब चीजें पहले ऑलरेडी हर बच्चे को यदि अपने से कोई टच में आ रहा है और उनको अपन ये छोटा 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 स्टार्ट कर दे तो उनकी भी प्रॉब्लम खत्म और उनको आगे जाके दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल। और बिल्कुल दूसरा सही मैम, बात। जैसे कि बहुत से बड़े या छोटे कुछ भी मोबाइल की वजह से चाहे वैसे ही आई उनकी वीक हो जाती है, तो उसके लिए कुछ बेस्ट? किस उम्र की बात कर रहे हो आप लोग, आप हाँ वो मतलब एजुकेशन कम से कम छोटे बच्चों की 15। बात कर रहे हाँ, हो कि बड़ों की नहीं बात कर? 10 10 15 बड़े बच्चों का, क्योंकि वो एजुकेशन लाइफ में आजकल आ रहे हैं तो वो लैपटॉप कंप्यूटर बहुत यूज करते हैं तो उनको प्रॉब्लम ही आ रही है। सर 20 ml सीवकथॉर्न दीजिए। बस ओनली काफी सिर्फ रिजल्ट है अपने पास में, बहुत रिजल्ट है सीवकथॉर्न पे, है ना। सिंगल उसके अंदर सिलेक्ट। क्या है, ओमेगा होता है, उससे उसकी आंखों की बहुत अच्छी से वो हो जाती है, सारी जी। केयर हो जाती है। जी। हम्म। और एक है मेरे पास जो उनको काफी बड़े ग्लास लग चुके हैं, तो उनके लिए भी यही। हाँ सीवकथॉर्न शुरू कीजिए, बाद में ओमेगा दे सकते हैं। अच्छा। वेज वाला जो ओमेगा टैबलेट है वो दीजिए, है ना। ठीक है मैम। थैंक यू। ओके। वेलकम। तो मोहित जी का माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, इसलिए चलिए बाद में किसी दिन इनसे बात करते। और मुझे लगता है कि 8 बज के 10 मिनट हो चुके हैं, तो आज के सेशन को हम लोगों को क्लोज करना चाहिए, है ना। तो आज का सेशन यहीं तक था, कल हम लोग किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीम में शेयर करना मत भूलिए।